बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फंक्शन की व्यू से इसको स्टडी करेंगे कि आगे सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन के व्यू से इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या क्या पढ़ना है कम्प्लेक्स में, वो चीज़ आपको हम बताते हैं। आपको वो सारी चीज़ को वन बाय वन करके आपको डिस्कस करेंगे। आपका सबसे पहला तो आप लोग देखें, आपको जो भी फंक्शन पढ़े वो उसके बाद हम उसमें क्या आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले कम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन हम लोग के पास है सारा कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स फंक्शन में कौन कौन सा आएगा उसको लिख देते हैं हम। पहला तो आएगा एलिमेंट्री फंक्शन, पहला तो एलिमेंट्री फंक्शन आएगा। नेक्स्ट जो होगा नंबर 2 में जो होगा वो क्या होगा, साइन फंक्शन आएगा। ठीक है, साइन फंक्शन मतलब आइलेट बोले, आइलेट इसी में यही वाला पार्ट में आता है। इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री फंक्शन सीखेंगे पहले, फिर ट्रिगोनोमेट्री कम्प्लेक्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री कम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड नंबर पढ़ेंगे लॉगरिथमिक कम्प्लेक्स फंक्शन, नेक्स्ट को कहेंगे इन्वर्स हो गया एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्स फंक्शन। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, अलजेब्रिक हो गया, इन्वर्स ट्रिगो कम्प्लेक्स फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। ये चीज़ इतना के बारे में हम लोग सीखना है। आपको एक चीज़ जरूर सीखें कि ये फंक्शन जो है ना, जैसे आप फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर आप लें तो ये जो जेड होगा ना, एक आपका 2 पार्ट में होगा, पहला रियल पार्ट होगा और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। आपको ये सेपरेट करने सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम लोग फंक्शन को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तब हम लोग वहाँ से कुछ उसका लिमिट्स कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे एक हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल्स टू जेड, तो इसका मतलब होगा जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है एक्स है और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट्स है। तो ये सारी चीज़ आपको है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या, कम्प्लेक्स फंक्शन के बाद हम लोग सीखेंगे एनालिटिक फंक्शन, जो आपका सिलेबस में जो है एक एनालिटिक फंक्शन है, वो आपको हम बताते हैं एनालिटिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शन को हम लोग के साथ क्या क्या पढ़ पाएंगे, पहला तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ लेंगे, इसके साथ हम लोग के पास आएगा रैशनल फंक्शन। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा आपका रैशनल फंक्शन के बाद आ जाएगा कौन सा टॉपिक, रैशनल के बाद इंटायर फंक्शन, एक आपका इंटायर फंक्शन होगा। और नेक्स्ट पार्ट में जो होगा एक रैशनल फंक्शन हो गया, इंटायर फंक्शन हो गया, और एक जो होगा रैशनल फंक्शन, इंटायर फंक्शन और एक तीन ही फंक्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ से जो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको जो डिफाइन करेंगे हम लोग किसको, और एक हम लोग और लिख देते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे। अब यहाँ से एनालिटिक फंक्शन को हम लोग सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन जब सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लिमिट्स आना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी आना चाहिए। ठीक है, अगर लिमिट्स कंटिन्यूटी आ गया उसके बाद आपको डिफरेंशियबिलिटी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी आ गया, ये रियल पार्ट का और रियल एनालिसिस में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये डिफरेंशियबिलिटी हो गया उसके बाद आप एनालिटिक फंक्शन सीखेंगे। मतलब आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है एनालिटिक फंक्शन, इसका मतलब आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, लिमिट पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप एनालिटिक फंक्शन सीख सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन का जस्ट बाद का होता है आपको CRE, कॉची रीमान इक्वेशन, और नेक्स्ट पार्ट में होगा आपका हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन, तो ये आपका हार्मोनिक फंक्शन भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन भी सिलेबस में है, तो आपके देख लें जब एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा, किसका, कम्प्लेक्स फंक्शन का, कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, और आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। आपका पहला पार्ट जो है एनालिटिक फंक्शन है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो आपको ये सारे चीज़ सीखने से पढ़ना पड़ेगा आपको। जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसी में आपको इंटायर फंक्शन बताएंगे और उसी में होलोमॉर्फिक फंक्शन बताएंगे आपको। इसके अलावा जो होगा फंक्शन जो होगा
आपको एक फंक्शन और बताते हैं यहाँ पे नॉन कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से आप समझेंगे जरूर कि कौन सा फंक्शन कांस्टेंट होगा, कौन सा फंक्शन नॉन कांस्टेंट होगा, ये चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे। एक कांस्टेंट फंक्शन, एक आपका नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। बहुत सारा थ्योरम इस पर बेस्ड होता है। तो ये चीज़ आपको, ये तो फ्लो चार्ट था, हम 1 बाय 1 करके आपको हम बताते हैं सारा चीज़। ये तो आपको हम कम्प्लेक्स फंक्शन से स्टार्ट करेंगे सारा। जैसे अगर हम लोग साइन थीटा जो था यानी साइन एक्स था, अब उसको साइन एक्स की जगह हम लोग क्या पढ़ने वाले, साइन जेड, ठीक है, ये पढ़ने वाले। कॉस एक्स होगा तो कॉस जेड, फिर टेन जेड, टेन एक्स होगा तो टेन जेड। सारे फंक्शन पे जैसे लॉग एक्स होगा तो लॉग जेड। तो सारे फंक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करने वाले हैं, सारे फंक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सारा प्रॉपर्टी सीखेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले इसको आप समझ लें, उसके बाद हम आपको एनालिटिक फंक्शन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसका डिफाइन कराते हैं, उसके बाद हम सारा चीज़ आपको बताते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें, आप सपोज दैट ए फंक्शन एफ जेड, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है, यू प्लस आई वी, मतलब कम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है। इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड, एक पॉइंट अगर कुछ हो उस फंक्शन का, वो एनालिटिक होगा उस पॉइंट पे। इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, जब वो पॉइंट क्या हो उसमें, उस पॉइंट पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका कुछ नाइबरहुड भी उसमें बनना चाहिए, सब नाइबरहुड ऑफ व्हाट पॉइंट जेड। ये दो कंडीशन आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर नाइबरहुड की बात बोले तो आपको इसके लिए एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पहले उसको पढ़ाना पड़ेगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी अगर पढ़ाएंगे, ये आपका रियल का ही पार्ट भी है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा नाइबरहुड वाला पार्ट, ठीक है। अब है डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल का मतलब पहले उसको क्या होना चाहिए, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा, तब वो डिफरेंशिएबल की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग वो तो चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा कंटिन्यूटी है, और तब वो जाके डिफरेंशिएबल हम लोग चेक कर पाएंगे। जैसे आप देखें, एक हम फंक्शन लिख देते हैं, जैसे एफ जेड इक्वल्स टू अगर 4 दे दिया जाए, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक फंक्शन है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्यों है, आपको हम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इसका बहुत सारा रिजल्ट दिखाएंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, सारा फंक्शन एनालिटिक होता है। तो एफ जेड इक्वल्स टू 4 है यानी कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। जैसे 4 + 3 आयोटा भी क्या है, आपका एनालिटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें इंटायर फंक्शन क्या होता है। इंटायर फंक्शन का मतलब होता है इफ ये फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक द होल कम्प्लेक्स प्लेन, मतलब जो कम्प्लेक्स प्लेन उसका दिया हुआ, मान लेते हैं ये कम्प्लेक्स प्लेन इसका ये, ठीक है, कम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है अगर कोई फंक्शन का, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स फंक्शन हर पॉइंट पे क्या हो, हर पॉइंट जितना भी पॉइंट हो इसमें, सारा पॉइंट पे क्या हो, सारा पॉइंट पे एनालिटिक हो, सारा पॉइंट हर पॉइंट पे एनालिटिक हो, तो उस तरह के पॉइंट को हम लोग, उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इंटायर। जैसे कि आपको एग्जांपल हम दे देते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड, ये आपका इंटायर फंक्शन है, जो है आपको बाद में बताएंगे हम। नेक्स्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक का फंक्शन का मतलब होता है कि हर फंक्शन का अपना डोमेन होता है। जैसे अगर हम लोग एक साइन जेड का फल लें, तो साइन जेड का भी एक डोमेन होता है, मतलब किसी के अंडर में वो उसका पूरा वैल्यू लाइक करता है, मतलब इसको कहेंगे -π/2 से लेके π/2 के वैल्यू पे उसका लाइक करेगा, ठीक है। ये आपको हम रियल का पार्ट बोलते हैं। तो उस रियल पार्ट में लिखा हुआ थ्रू आउट द डोमेन, उसके डोमेन के हर पार्ट में, मतलब डोमेन के हर पार्ट में अगर वो क्या हो, एनालिटिक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। इसका मतलब एनालिटिक, इंटायर फंक्शन पूरे प्लेन में आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा। और होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होगा, आपका एक पार्टिकुलर डोमेन में आपका वो एनालिटिक होगा। और रैशनल फंक्शन में आपको याद रखें, ये pz/qz आपका दो फंक्शन होगा, आपका कम्प्लेक्स फंक्शन जो qz इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस तरह के फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे आप देखें, ये pz और qz दोनों पॉलिनोमियल होगा, z² + 1 और z + 1, ये आपका एक क्या है, रैशनल फंक्शन है। तो 1 बाय 1 करके हम आपको सबसे पहले कम्प्लेक्स फंक्शन को बताते हैं, फिर लिमिट्स बताते हैं, कंटिन्यूटी, उसके बाद हम आपको एनालिटिक फंक्शन की वो पास आपको हम उसका कॉन्सेप्ट बता पाएंगे। वैसे आपको इसका अभी कोई रिजल्ट भी नहीं बता रहे, सिर्फ आपको डिफाइन बता दिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। आपको इसको पढ़ने के लिए दो चीज़ चाहिए, डिफरेंशिएबल और आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी। और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के लिए आपको लिमिट क्वांटिटी लिमिट क्वांटिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ से आपका क्लियर होगा, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं अभी कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन के बाद कम्प्लेक्स फंक्शन बताएंगे, जितना फंक्शन होगा सारा का रिप्रेजेंटेशन और जितने प्रॉपर्टी होगा सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कम्प्लेक्स प्लेन। यहीं से आपको सबसे पहले कम्प्लेक्स प्लेन के बारे में समझ लें आप, कम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद जो है आपको 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। पहले कम्प्लेक्स प्लेन देखें, तो कम्प्लेक्स प्लेन में जो है सबसे पहले इस चीज़ को समझ रहे, ये आपका x होता है, ये o होता है, ये x,
एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। इस पार्ट को, इस एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस, इसको कहते हैं रियल एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरे में आपका ये आ जाएगा। पहला तो आएगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वहाँ से आप एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा आपका, और दूसरा जिसमें क्या होगा आपका एक्स वाई होगा, और एक आपका क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें जो होगा एक होगा पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें जो होगा क्या होगा आर थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा आर थीटा। तो आप यहाँ पे समझें, सपोज एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक। इस पॉइंट को अगर ले लेते हैं तो हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। ये पी जो है एक आपका एक्स वाई भी होगा, ये एंगल थीटा है, और ये पी जो होगा एक पोलर फॉर्म में क्या होगा आर थीटा भी होगा, ठीक है आपका ये। और अगर ये वाला जब पार्ट होगा ये आपको पता होगा क्या होगा आर कॉस थीटा, क्योंकि जब साइन यहाँ पे ले आर ये कॉस लेंगे तो ये वाला आर कॉस होगा, ये आ जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखें ये वाला जो पार्ट होगा, इस पार्ट का क्या होगा, इसका की हो जाएगा आपका एक्स, और ये क्या है वाई। तो यहाँ पे आप देखें एक्स इक्वल टू कितना है, ये वाला ट्रायंगल में अगर ये थीटा लें, अब इसको देख लें आप, ये एम है, ये आपका एन है, सॉरी पी तो है ही आपका, ये थीटा है, ये आपका ये आर है, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए क्या क्या होगा। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेते हैं पी ओ एम, पी ओ एम। अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं तो बताओ होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है बी बाई एच। तो बी आपका क्या है ओ एम है, और एच क्या है आपका, एच जो है आपका ओ आर है, ओ पी है, ठीक है ओ पी। तो एम का वैल्यू हमको निकालना, ये एक्स है और ओ पी का वैल्यू कितना आर है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा आर कॉस थीटा होगा। अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे यहाँ पे तो आप देखें साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या है आपका पी एम, पी एम बाई एच का वैल्यू कितना ओ पी। तो पी एम का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या वाई, पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वाई, और ओ पी इक्वल टू कितना होगा आपका ओ पी इक्वल टू आर। सो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आर साइन थीटा। तो वही आपको बताए कि एक्स जो होगा आर कॉस थीटा होगा और वाई इक्वल्स टू क्या होगा आर साइन थीटा। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। दोनों का वैल्यू पुट कर दे, एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें देखें, एक्स इक्वल टू कितना है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू क्या है आर साइन थीटा। दोनों में कॉमन ले लें आप, जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये आपको याद रहे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये आपका ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का, मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये आपका वैल्यू होता है किसका ई पी पावर आई थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर ई पी पावर आई थीटा हो जाएगा। ये आपको याद रखें। ये जो है आपका ये क्या है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। आर का तो आर ही आपका वैल्यू आर ही है। यहाँ पे आर क्या होगा आप देखिए, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं ये दोनों को। तो क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा इसमें देखिए आप, पहला स्क्वायर करते हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा एक्स का वैल्यू देखें क्या है आर कॉस थीटा, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन क्या होगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर इक्वल टू 1। सो आर इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। ये आपका आर का वैल्यू निकल गया। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको आर और थीटा दोनों चाहिए, तो यहाँ से आर थीटा का वैल्यू कितना निकले कैसे निकलेगा देखिए आप, डिवाइड कर दे दोनों को। तो क्या होगा आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है वाई है। तो क्या होगा वाई बाई एक्स, ये कट गया आपका, ये क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये आपका सारा वैल्यू आपको बता दिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं उस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो भी है आपका चेंज कर सकते हैं। डी मोवियर्स थ्योरम, ठीक है, डी मोवियर्स थ्योरम।
dt। आप इस चीज़ को समझ लें पहले, de Moivre's थ्योरम, इसमें क्या है आपका, ये स्टेटमेंट याद होता है, cos थीटा प्लस जो होता है आई साइन थीटा इक्वल्स टू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये आपका काम आएगा इसका। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा p/q, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा, ये चीज़ आप याद रखें। अब आपको एक क्वेश्चन पहले आपको बता देते हैं। सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर है 1+√3i, ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग उसको अगर चेंज करना चाहें, किस में चेंज करना चाहें, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो चेंज कर सकते हैं। आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए 1 का वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग, लेट 1 इक्वल्स टू क्या होगा, r cos थीटा, और √3 इक्वल्स टू क्या होगा, r sin थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे इसको बताए थे उसी तरह बनाएंगे हम लोग। ये आपका ये x है प्लस आई वाई है, यानी x का वैल्यू कितना है, आपको इसको स्क्वायरिंग कर लें और इसको ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, r स्क्वायर कॉमन होगा और ये आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1+3 होगा और ये r स्क्वायर होगा, इसका 1 होगा। सो r इक्वल्स टू क्या, 3 1 4, तो 4 का होगा, 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। ये आपका r का वैल्यू हो गया। दोनों को डिवाइड कर दे आप, तो r साइन थीटा बाई r cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए आप, r साइन थीटा मतलब √3/1, ये कट गया आपका, तो ये आपका कितना हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, √3/1। इसका मतलब √3 और tan का कितना का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का, तो मतलब होगा π/3, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, π/3 आ गया। तो इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ जाएगा, r थीटा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, r का निकाले हैं कितना है, 2 है, और थीटा का वैल्यू कितना है, π/3। तो ये होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। और इसका रियल पार्ट बोले तो रियल पार्ट कितना देख लें, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कितना है, 1 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है आपका, √3 है, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 1 है, रूट और y का वैल्यू √3 है। यहाँ से अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए आप ये इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है आप देखें, de Moivre's थ्योरम यूज हो जाता है। x की 1 की जगह हम क्या लिए थे, हम r cos थीटा, और y की जगह हम क्या लिए हैं, y की जगह हम क्या लिए, r sin थीटा, √3 की जगह हम क्या लिए, r sin थीटा, इसका मतलब आई r sin थीटा, होल टू द पावर कितना होता है, 15। अब यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं, तो r यहाँ कॉमन होगा तो r की पावर 15 होता है, और ये होता है क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से r का वैल्यू पुट कर देते हैं, r का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 पे पावर 15 होता है, और cos थीटा मतलब क्या होता था यहाँ पे, cos 15 थीटा, ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, cos 15 थीटा प्लस आई साइन 15 थीटा। थीटा का वैल्यू पुट कर देते, थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए आप, थीटा का वैल्यू कितना है, π/3, तो यहाँ पे पुट कर सकते थे 15 × π/3, और यहाँ पे हो जाता है क्या, आई साइन क्या होता है, 15 × π/3, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह करके आप इसको मल्टीप्लाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 × 15, तो 2 पे पावर 15 होता है, और ये आ जाता है क्या, cos 5π, और ये होगा आई साइन 5π, ये आपका वैल्यू निकल जाता है। इस वैल्यू को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखते तो इसको ऐसा लिख सकते थे हम लोग, 2 पे पावर 15, और यहाँ पे e पे पावर क्या होता है, 5π, ठीक है, आई, ये आप लिख सकते थे हम लोग। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। ये आपको हम बता दिए थे कि e पे पावर आई थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है कितना है, 5π था, इसलिए इसको लिखे। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके दूसरा हम पढ़ेंगे। ये फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग चेंज करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, कम्प्लेक्स फंक्शन में। ये जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है,
ठीक है। ई का ई जो है एक वैल्यू आपका एक ई जो है ये इसका जो कॉन्सेप्ट था आइलट्स दिया हुआ था, और जो ई का वैल्यू जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है 2.71828। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका ही इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा समझ लें इस चीज़ को। फिर अगर यहाँ पे ई पी पावर थीटा हो, ठीक है, ई पी पावर थीटा, तो ये आपका जो होगा कॉस थीटा प्लस क्या होगा आई साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सॉरी ई पी पावर आई थीटा, ई पी पावर माइनस आई थीटा हो, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। ठीक है, आप इसको दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकलेगा। आप दोनों का ऐड कर दें पहले, क्या इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, देख लें आप। दोनों को ऐड करेंगे, साइन साइन कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपका ये 2 cos थीटा इक्वल्स टू ई पी पावर आई थीटा प्लस ई पी पावर माइनस आई थीटा, और ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा ई पी पावर आई थीटा प्लस ई पी पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये आपका cos का वैल्यू निकल गया। अगर इसको हम लोग सबस्टेट करते हैं तो साइन का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मान यहाँ पे माइनस अगर करेंगे इसको, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा ई पी पावर आई थीटा माइनस ई पी पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 आई साइन थीटा, मतलब ये आपका हो जाएगा 2 आई साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो जनरली आप इस चीज़ को याद रखें इस तरह करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अब निकाल रहे हैं ई पी पावर जेड का, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज कर रहे हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा जेड इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता होगा इस चीज़ को कि जेड इक्वल्स टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है एक्स प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ से जो बन जाएगा वो क्या होगा ई पी पावर क्या होगा एक्स प्लस आई वाई होगा। और आपको पता होगा जो फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम प्लस एन का, वो अलग अलग हो जाएगा आपका ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो क्या होगा ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर क्या होगा आई वाई। अभी हम तुरंत बताए थे यहाँ पे ई टू द पावर आई वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई टू द पावर आई वाई जो होगा वो क्या होगा, आप देखें ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। उस तरह ये आपका क्या आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा क्या कॉस वाई प्लस क्या होगा आई साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे, ई टू द पावर एक्स इंटू क्या होगा कॉस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ये आइटा है यहाँ पे, तो ये साइन वाई। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। इसको हम लोग अगर बोलें कि रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई, ये आपका रियल पार्ट हो गया। और अगर इसको इमेजिनरी पार्ट्स बोले तो ये क्या होगा ई टू द पावर वाई इंटू क्या है साइन, सॉरी ई टू द पावर क्या है एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये चीज़ आप याद रखें, ये आपका ये वैल्यू निकल के आ गया ई टू द पावर साइन वाई। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है आपको, वो हम बताते हैं। अगर आपका इस तरह का वैल्यू हो, ठीक है, इस तरह का वैल्यू का मतलब ये आपका क्या है यू है, ये क्या है आपका यू है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई, और इसको कहेंगे पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपका यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो निकल के आया आपका, क्योंकि जो जेड इक्वल्स टू क्या होता है आपका यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, देख लें यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ई पी पावर एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। अब हम लोग चीज़ चेक यहाँ पे करेंगे कि ये एक आपका हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन जब चेक करेंगे हम लोग तो आपको एक चीज़ आपको दिमाग में रख लें यहाँ पे कि हार्मोनिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो होता है वो क्या होता है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, मतलब ये आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। अगर आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा यू बाई डेल्टा, एक मिनट आप लिखें इसको पहले। अब लोग सीआरई चेक करते हैं ये आपका कोची रीमान इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, कोची रीमान इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर कोची रीमान चेक करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए यू एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए वी वाई, और यू आई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए माइनस वी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई,
और डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ये आपका कोची रीमान इक्वेशन का होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको डिफ्रेंशिएशन करें। आप यहाँ पे आपका यू एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है e⁻x इंटू कॉस वाई। आपका ये दिया हुआ देखिए तो u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना, e⁻x इंटू कॉस वाई। जब इसको आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होगा ux, तो x के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस का साइन y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e⁻x, ये आ जाएगा आपका साइन y। अगर आप इसको v की जो है इसको हम लोग रिस्पेक्ट करने करें x के रिस्पेक्ट में v को, तो क्या होगा बताइए आप, v को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका सेम चीज आ जाएगा आपका e⁻x इंटू साइन वाई। और अगला देखें आप, अगर इसको हम लोग रिस्पेक्ट में करें किसका, वी वाई का, तो क्या होगा e⁻sin का कॉस हो जाएगा, e क्या होगा x इंटू कॉस वाई। तो आप देखें क्या इक्वल है दोनों। आप देखें यहाँ पे मतलब आपको शो करना है क्या, यू एक्स वाई इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे प्रूफ कर रहा है आपको, ये कोची रीमान इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यू एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या करना होगा वी वाई। तो देखें आप यू एक्स का वैल्यू कितना है e⁻x इंटू कॉस वाई, वी वाई का वैल्यू कितना देखें आप e⁻x, दोनों इक्वल आ गया। ये तो आपका सेटिस्फाई हो गया, पहला तो आपका ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, यू वाई इक्वल टू वी एक्स हो गया, अगला होगा क्या यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। आप देखें यू वाई का वैल्यू पुट करें, यू वाई कितना है माइनस e⁻x इंटू साइन वाई इक्वल्स टू वी एक्स का वैल्यू कितना है, देखें आप वी एक्स का है e⁻x वी एक्स और वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आप यहाँ पे देखें e⁻x इंटू क्या है साइन वाई, यही है आपका मतलब यू वाई का वैल्यू कितना है आपका, यू वाई का देखें यहाँ पे माइनस e⁻x इंटू साइन वाई, और ये आपका हो जाएगा, देखिए दोनों पार्ट आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सी आर ई सेटिस्फाई कर दिया, ये आपका मतलब ये जो है आपका सी आर ई सेटिस्फाई किया, मतलब कोची रीमान इक्वेशन क्या किया, ये सेटिस्फाइड कर दिया ये आपका, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि e⁻z जो होगा वो क्या होता है कि आपका कोची रीमान सी आर ई देता है, ये कोची रीमान इक्वेशन देता है। तो ये जो होगा आपका, अब ये हम लोग चेक करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे वो बात बताएंगे आपको, कैसे ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप सीआरई इसको चेक कर लें, सीआरई आपको इस तरह करके चेक किया जाता है कोची रीमान इक्वेशन को। और अगर आप इसको हार्मोनिक फंक्शन चेक करना चाहते हैं, ये जो e⁻z हार्मोनिक है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ये होगा आपका z इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 0। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया जाए तो आपको समझना है कि ये क्या होगा आपका, ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो हम आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे बना के कि कोची रीमान इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करता है, कौन सा रीमान आपका सेटिस्फाई करता है, आपका कौन सा हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो हम आपको e⁻z वाला पार्ट हम पढ़ा रहे थे, वो आपको यहाँ तक हम सिखा दिए। ये आपकी टॉपिक की बात है, हार्मोनिक फंक्शन और आपका कोची रीमान इक्वेशन। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाल देते हैं ताकि आप इसको बना लें, आपका दोनों सेटिस्फाई कर लें इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो ये आपका लॉग जेड है, जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका, देखें आर कॉस थीटा, मान लिए यहाँ पे वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दोनों को स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करने के बाद इसको ऐड कर दिया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन ले लिया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर हो गया। और ये आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो इसका क्या होगा 1/2 हो गया आपका। और यहाँ से अब देखें दोनों को डिवाइड कर दिया, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई बाई एक्स आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इसका पुट कर दिए वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या था आर कॉस थीटा, वाई का आई आर साइन थीटा, दोनों में कॉमन ले लिया, आर आपका बाहर आ गया। और ये आपका इसका फॉर्मूला होता है e⁻i थीटा, इसका वैल्यू पुट कर दिए, इसका log m इंटू एन का फॉर्मूला कर दिए log m प्लस log n। और इसको हम वैल्यू को रख दिए यहाँ पे, आर का वैल्यू जो है वही है, और ये आपका इसका वैल्यू log का वैल्यू 1 होगा। तो ये चीज़ आपका आ गया। और यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू पुट कर दिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स।
तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, वो आपको दिए हैं। यहाँ से आपको इसको CRE कोची रीमान इक्वेशंस देखिए, इसको सिर्फ चेक करके, और हार्मोनिक फंक्शन को भी चेक कीजिए। तो भेज दीजिए इनको।